इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव जिनकी ये पवित्र पावन कथा जो 7 दिन से बड़ौदा गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, उसका आज विराम दिवस है। पूरी रात से शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। और ये कथा आप देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति, उनका विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपको कथा के मंडप में, कथा के पंडाल में ले जाकर बिठाई है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं तो शिव विश्वास की उस अविरल भक्ति को, विश्वास की उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर कर हमारी खपी जोड़ी भगवान शंकर कर देते हैं। शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में सबसे ज़्यादा जरूरी है विश्वास। एक विश्वास अपने माता पिता पर रखें, एक विश्वास अपने आप पर रखें, एक विश्वास वो देवाधिदेव महादेव जगत के बाप पर रखें। क्योंकि हमें वो विश्वास ही एक ऐसा है जो शिव से मिलाता है। वो विश्वास ही एक ऐसा है जो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलन कराता। यदि विश्वास पूर्ण नहीं होता तो परमात्मा भी मिलता नहीं। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए अपनी वास्तविकता को ठीक करना जरूरी है। आपने थोड़ा सा दुख अगर जिंदगी में आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, तो वास्तु शास्त्री को बुलाया और वास्तु शास्त्री को बुलाकर कहा कि हमारे थोड़ी तकलीफें चल रही है, आप बताओ इसका कोई निर्णय, इसका कोई उपाय। उसने कहा कि ये जो तुम्हारी जो सीढ़ियाँ हैं ये गलत है, तुमने सीढ़ियाँ बदल ली। फिर उसने कहा कि तुम्हारा जो रसोई घर है, किचन है, ये गलत है, तुमने रसोई घर भी बदल लिया। फिर वास्तु शास्त्री ने कहा कि ये चित्र
यहाँ की जगह वहाँ लगाओ, वहाँ की जगह वहाँ लगाओ, तुमने वो चित्र भी बदल कर देख लिया। वास्तु ठीक करने से पहले अपनी वास्तविकता को ठीक करें। हम स्वयं को ठीक नहीं कर पा रहे। सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, रसोई घर बदल कर देख लिया, आवाज़ सेट नहीं हुई है। घर बदल कर देख लिया, हमने सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, सब कुछ हमने बदल कर देख लिया। पर अब थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज़ कम है, चल जाएगा। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज़ कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय, चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो कि 10 घंटे करो कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपने मन को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था
जब ईसर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी और जब चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है पर मुझे एक वर दे दो। शिवजी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों उन सब की झोलियां भर कर चले जाए, ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो छठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं